ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज 133rd birthday. Birthday means the day of appearing और प्राकट्य दिवस है स्वामी शिवानंद जी महाराज का, परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज का, प्रातः स्मरणीय स्वामी शिवानंद जी महाराज का और सदा वंदनीय स्वामी शिवानंद जी महाराज का। तो उस विषय पे आप और हम सब लोग और आप जैसे पुण्यशाली लोग आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं और चूंकि हम सभी तिल तिल करके, पल पल करके, क्षण क्षण करके कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं और तिल तिल करके घंटा व्यतीत हुआ, घंटों पे 12 घंटों के बाद ये दिन व्यतीत हो गया, 24 घंटों के बाद दिन रात व्यतीत हो गया और 7 दिनों के बाद सप्ताह व्यतीत हो गया, 4 सप्ताह मिलकर के माह व्यतीत हो गया और एक माह व्यतीत होने के बाद में आपका 1 माह हुआ और 12 महीना व्यतीत होने के बाद में आपका 1 वर्ष पूरा हो गया। और पर हम कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें, कुछ एक्सपेक्टेशन से लेकर के जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहां गंतव्य क्या है, मंजिल कहां है, मंजिल क्या है, कहां जा रहे हो भैया? बड़ी तेजी में दिख रहे हो। अरे मुझे रोको मत यार, मुझे लेट हो रहा हूं। भैया जा कहां रहे हो? गंतव्य का पता नहीं बट रोको मत, लेट हो रहा हूं। स्थिति में हम और आप बंधु लोग जी रहे हैं। तो अब हमें फिर ऊपर से आपने बीएससी पढ़ लिया, आपने एमए पढ़ लिया, आपने एमएससी कर लिया, आपने बीटेक कर लिया। अब आप लोग वो प्रोडक्ट बन गए और अब तक का जो जीवन 26 साल 28 साल तो वो तो इसी स्ट्रगल में गया कि बीएससी करना है और ये करना है और वो करना है, बैटरी लो हो गई तो ये करना है वो करना है, ये तो इसी में गया। अब कहीं सौभाग्य से अभी भी नहीं, क्योंकि आज हम 8 सितंबर को यहां बैठे हैं तो चर्चा छिड़ गई है और चर्चा भी नहीं छिड़ना था। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का जो प्राकट्य हुआ 8 सितंबर 1887 और ये 2020 चल रहा है, उसके हम लोग जनरेशन है और उसकी जनरेशन है हम लोग। तो आइए हम लोग उन महापुरुष के का परिचय तो कम से कम लें कि वो आए और हम लोगों ने 28-30 साल बिताए और उन्होंने 28-30 साल बिताए, या उन्होंने उनके अनुसार जीवन जीने का तरीका और प्राप्तव्य और गंतव्य क्या होना चाहिए, क्योंकि वो विश्वविख्यात गुरु हुए, जगत गुरु हुए और सतगुरु हुए। गुरु 5 प्रकार के होते हैं। उनमें एक होते हैं गुरु और फिर एक होते हैं बोधक गुरु, एक होते हैं बोधक गुरु, एक होते हैं इनको क्या करूं, एक होते हैं सूचक गुरु। बोधक गुरु एक होते हैं सूचक गुरु। सूचक गुरु जो कथा भागवत करने वाले इत्यादि ये सब करने वाले
वो होते हैं, वो आपको सूचना देते हैं शास्त्रों की। एक होते हैं बोधक गुरु। बोधक गुरु जो हैं वो आपको बोध देने की चेष्टा करते हैं। वो वेद, वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, ये वाले गुरु। एक होते हैं तांत्रिक गुरु। तांत्रिक गुरु जो हैं वो तंत्र का ज्ञान देते हैं, और तो तांत्रिक गुरु के प्रति तो शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है कि तंत्र गुरु की शरण न लें। तो बोधक गुरु, सूचक गुरु और कारण परम गुरु और कारण गुरु। तो परम गुरु एक होते हैं जो इन सबसे शीर्ष होते हैं, और कारण गुरु होते हैं जो कारण गुरु मतलब आपके हृदय के भावों को मतलब बिना आपके बोले वो पहचान लेते हैं और उस अनुसार आपको दिशा गंतव्य प्रदान करते हैं। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने 8 सितंबर 1887 को जन्म लेने के बाद में, खैर एमबीबीएस की पढ़ाई तो उन्होंने भी करी, मलेशिया गए, वहां पर चिकित्सा करी, लेकिन वहां पर उनको एक संत का दर्शन हुआ। वो संत जीव ब्रह्मैक्य पुस्तक पढ़ रहे थे, वो पुस्तक उन्होंने स्वामी जी को दी। तो स्वामी जी ने जब से पढ़ी तब से इनकी आंखें खुली, और उसके उपरांत में उन्होंने वो चिकित्सा कार्य छोड़ दिया, मलेशिया छोड़ दिया, सर्विस छोड़ दी, और वो भारतवर्ष में आ गए भगवान की खोज करने उस पुस्तक पढ़ने से। और आए, फिर बनारस गए। बनारस में खूब भीड़ भाड़ इत्यादि देख करके पंढरपुर, काशी इत्यादि सब जगह जो है गए। अंततः ऋषिकेश में आए। ऋषिकेश में कुछ दिन त्रिवेणी घाट पर रहे, वहां भी भीड़ था। फिर लक्ष्मण झूला आए, वहां भी भीड़ था। सौभाग्य से बाबा काली कबली की तरफ से उनको ये कुटिया मिल गई थी। ये कुटिया, इस कुटिया में निवास करके रहे, और गुरुदेव ने अपना पूरा समय कठिन तप में दे करके, मतलब प्रातःकाल 3 बजे से गंगा जी में खड़े हो जाना और कठिन जप करना, तप करना, और 10 दिन की 15 दिन का रोटी एक साथ मांग लाना, और फिर उसको पानी में भिगा करके खाना। इस तरह से कठिन तप करके, और आप सभी लोग यहाँ के निवासी होने के नाते स्वामी शिवानंद जी की महिमा और उनकी गरिमा और उनका गौरव और उनका मूल्यांकन आप लोग मार्केट में, बाजार में, दुकानों पर देख सकते हैं। हर दुकानदार उनके चित्र को वो लगा करके प्रातःकाल दुकान खोलने से पहले अगरबत्ती और वो लगा करके उनको भगवान की तरह मान करके वो उनका पूजन करते हैं। तो पूजन करते हैं। ये स्वामी शिवानंद जी ने ये प्राप्त किया। अब प्राप्त करके हमें और आपको अब प्राप्त किया। अब प्राप्त करके, लेकिन झा जी अभी तो मुंह देख रहे थे, आचार्य जी मुंह देख रहे थे, पंडित जी मुंह देख रहे थे कि ठीक है आपने प्राप्त कर लिया। हम क्या करें? हम क्या नौकरी करते रहें? हम क्या तबला बजाते रहें? हम क्या दुकानदारी करते रहें? हमें क्या करना है? तब भैया स्वामी शिवानंद जी ने हमारे लिए और हम लोगों के लिए 350 पुस्तकें, उन्होंने कठिन कार्य करते करते भी 350 पुस्तकें लिखी हैं। 350 पुस्तकें। उन पुस्तकों के जो टॉपिक हैं, वो टॉपिक हैं योग विषय पर। जो पुस्तकें लिखी हैं वो योग विषय पर जो पुस्तकें लिखी वो हैं कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग और समन्वय योग, शिवानंद योग। अच्छा, तथा मतलब उन सारे, आप धनी कैसे हो, धनी कैसे बन सकते हैं, अच्छी निद्रा कैसे आए, आपकी आवश्यकता की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी, और लिख करके
हमें मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने अप्राण चेष्टाएं की। और एक बात यह है कि मेरे मित्र झा जी और हमारे मित्र आचार्य जी, जो आप लोग आज ऋषिकेश में रोटी खा रहे हैं ना, ये रोटी स्वामी शिवानंद जी की खा रहे हैं। ये रोटी स्वामी, आप लोग कहेंगे कैसी बात कर रहा है। हुआ ऐसा कि स्वामी शिवानंद जी ने अपने जीवन में मुख्य रूप से, यूं तो स्वामी शिवानंद जी सन्यास देने में बहुत तत्पर थे। कोई व्यक्ति थोड़ी भी भावना दिखाता था तो सन्यास दे देते। फिर भी इनके 100-200 सन्यासी उस समय आश्रम में थे, भर्ती थे। उनमें से कम 50 से 100 सन्यासी विदेश में गए हैं। और हालांकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है वो 17 सितंबर और 1863 है, जनवरी 63 है। लेकिन और उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रवचन भी किया। लेकिन आज जो देश और विदेश का अंग्रेज भारतवर्ष, सीधा एक ही बात उसके मुंह पे आती है एरोप्लेन में, योगा 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 योगा। ये योगा का प्रचार प्रसार केवल एक ही दिग्गज ने, एक ही राजाधिराज ने पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया। क्यों? क्योंकि इनके 50 शिष्य विदेशों में अवस्थित थे। और जिनका आप लोग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो चलाते हो वो इन्हीं के शिष्य का है, स्वामी विष्णु देवानंद जी का। और जिनकी पुस्तक आप पढ़ते हो वो इन्हीं के शिष्य स्वामी सच्चानंद जी महाराज मुंगेर के हैं। और जो यहाँ पर आप जो कैलाश आश्रम देखते हो वो इन्हीं के शिष्य स्वामी कैलाशानंद। जो पीछे एक बहुत बड़ा आश्रम देखते हो वह है स्वामी ओमकारानंद जी का, वो इन्हीं के शिष्य। नीचे शीशम झाड़ी में दयानंद स्वामी का जो आश्रम देखते हो जहां प्रधानमंत्री जी आए थे, वह स्वामी, उनके गुरु स्वामी चिन्मयानंद हैं। वो चिन्मयानंद स्वामी शिवानंद जी के शिष्य हैं। और तो कैलाशानंद जी हो गए, बिहार के सच्चानंद जी हो गए, ओमकारानंद जी हो गए, कैलाशानंद जी हो गए। और स्थानीय रूप से अंदर में और स्वामी चिदानंद जी महाराज यहाँ के प्रेसिडेंट हुए। और सेक्रेटरी के रूप में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज थे। मैंने उन सबका भी दर्शन किया और सानिध्य प्राप्त किया। अब विदेश में जो शिष्य थे वो हैं स्वामी सच्चिदानंद जी और स्वामी विष्णु देवानंद जी और स्वामी सहजानंद जी अफ्रीका में थे। और स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी मियामी अमेरिका में हैं, उनका आश्रम। तो इन लोगों ने बड़े बड़े बृहद आश्रम बनाए। योगा की परंपरा नहीं। अंग्रेज जो है विदेशी, चूंकि उनका पूरा ही ये जीवन रोबोट और टेक्निकल जीवन होता है, so they cannot understand your devotion and Vedanta and everything. For them, at least let them start by physical movement. So for them, yoga was only the suitable way for keeping themselves alert and alive. तो उन्होंने योगा अपनाया। और तो मैंने अभी तक 2 पॉइंट बोले कि स्वामी शिवानंद जी ने कम से कम 50 से अधिक शिष्य विदेशों में भेजे, जो विदेशों में अपना अपना आश्रम स्थापित करके और लोगों में योग, ध्यान और कर्म का ज्ञान दे रहे हैं और दिया। और स्वामी शिवानंद जी ने 350 पुस्तकें लिखी। और वो 350 पुस्तकों का संक्षेप में आपको ये बताऊंगा। हाँ, तो राजयोग, योगासन, अच्छा ज्ञान योग, अच्छा प्राणायाम, योगासन, ध्यान योग, भक्ति योग, स्वर योग, नाद योग, कुंडलिनी योग, तंत्र योग, सेवा योग और कर्म के रहस्य, वहां से चल करके नाद योग, स्वर योग,
मन के रहस्य, समाधि योग, कर्म योग, वेद, वेदांत, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण, योग, वशिष्ठ, हिंदुओं के व्रत और त्योहार, भक्तों के चरित्र, लाइफ ऑफ द सेंट्स, अच्छी निद्रा कैसे प्राप्त करें, धनी कैसे बने, सफल जीवन के रहस्य, बुद्ध, नानक, ईसा, रामकृष्ण, शिव, दुर्गा, गंगा, गणेश, हिमालय, कार्तिक, विद्यार्थियों के लिए डिवाइन लाइफ फॉर चिल्ड्रन, महिलाओं के लिए कविताएं, नाटक, उपन्यास, निबंध और संपूर्ण विश्व को ज्ञानालोकित करने के लिए कई दिव्य। अच्छा, तो इसी तरह के इनके ग्रंथ इन्होंने हम लोगों के लिए लिख करके गए हैं और हम लोग उनसे लाभान्वित होते हैं और सारा जगत इनसे लाभान्वित होता है। योगासन के कई विधियां उनके सारे शिष्य ट्रेडिशन में योगासन होता है। अब ये 2 पॉइंट के अलावा संक्षेप में बोलना है तो एक पॉइंट आपको बोलूंगा। एक इनका मुख्य विख्यात योग है, उस योग का नाम है सिंथेसिस ऑफ योगा सिंथेसिस। दैट मीन्स उसको कोई कोई बोलते हैं शिवानंद योगा, उसको कोई कोई बोलते हैं समन्वय योगा, उसको कोई कोई बोलते हैं योग समन्वय। ये क्या चीज है, यही इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके और आज का प्रवचन को ये करेंगे हम। स्वामी शिवानंद जी ने क्या किया, तो ये है कि स्वामी शिवानंद जी जानते हैं कि हर व्यक्ति, जैसे वृंदावन आप जाओ, अयोध्या जाओ, तो आपको पकड़ाएंगे माला और कंठी और सीताराम 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 सीताराम, या वृंदावन में जाओ तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। योगा नहीं, कर्म नहीं, प्राणायाम नहीं। भगवान कृष्ण के 2 रूप होते हैं, एक रूप साकार है, एक रूप निराकार है। नहीं नहीं नहीं, निराकार कुछ नहीं, वही कृष्ण लाओ। कौन सा कृष्ण? वो जो बांसुरी वाला। अरे भैया, ये प्रश्न गीता में कर रखा है अर्जुन ने कि हे भगवान, कुछ लोग आपके साकार रूप को भजते हैं, कुछ लोग आपके निराकार रूप को भजते हैं, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों ही मुझको पहुंचते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषा अव्यक्तासक्ते चेतसाम। पर वैष्णव लोग निराकार रूप को सुनना ही नहीं चाहते। तो हमने जीवन दिया है, आपने घर बार छोड़ा, तट पर आए हैं असत्य को समझने के लिए, या आदि बात समझने के लिए, या झूठ समझने के लिए। और यही हाल भक्तों का, जितने डिवाइन वाले भक्त होते हैं, मतलब भक्तों का ये हाल है। वहां से चले जाओ, मैं वहां भी गया था रामकृष्ण मिशन में, विवेकानंद मिशन में। वहां बुरा मत मानना, टेबल पर तो बैठ करके सब भोजन करेंगे, जूता उता भी पहन करके और बस नाश्ता किया। तो प्रेयर भी है कि नहीं है, बट सब चलो अपने अपने कर्म पर। तुम डिस्पेंसरी में जाओ, तुम वहां पुल बन रहा है, तुम वहां बिल्डिंग बन रहा है, वहां जाओ जो कर्म योग। यहां तक कि प्रेयर और प्रार्थना भी बहुत कम। ये है कि कई केंद्र ऐसे हैं जहां केवल सुबह उठो और योगा करो और प्राणायाम करो और ध्यान करो, मेडिटेशन करो और खैचरी मुद्रा लगाओ, ताटक करो और बस्ती धोती ये करो, लेकिन वेद वेदांत नहीं, हरे राम नहीं। स्वामी शिवानंद जी ने विचार किया कि मनुष्य में तो ये सारी चीजें हैं। मनुष्य में लंग्स है, प्राणायाम करता है। मनुष्य में नाक है, सांस खींचेगा, प्राणायाम करेगा। मनुष्य में मस्तिष्क है, उसका मस्तिष्क बिखरा हुआ होता है, उसको ध्यान करेगा, केंद्रित करेगा। लेकिन मनुष्य प्रेम प्यार भी तो करता है। लेकिन मनुष्य में इमोशन भी तो होता है। वो इमोशन को क्या करेगा? वो इमोशन को
उसे भगवान में लगाना चाहिए, ईश्वर में वो इमोशन लगाए। अपनी जो मन की विक्षिप्तता को जोरपूर्वक जब आपको बांध करके चाबुक मार करके जब कंट्रोल करना हो, तब आप योगा का सहारा लो। हठ योगा, अष्टांग योगा, पातंजलि योगा, या इसके द्वारा या प्राणायाम इत्यादि के द्वारा आप मन को पूर्ण रूपेण कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम क्या दिन भर आजीवन करते रहोगे? कितनी देर करोगे? 6 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उसके बाद में आप थक जाओगे। फिर आप अन्य कुछ करना चाहोगे। तो आपको मतलब इसलिए स्वामी शिवानंद जी ने सारे ही योगों को एक समन्वित योग बनाया। इस योग का नाम है समन्वय योगा या सिंथेसिस ऑफ योगा। इसमें आपको कुछ घंटे आपके कर्मयोग के लिए निश्चित किए गए हैं, कुछ घंटे आपके आसन, प्राणायाम और ध्यान और राजयोग के लिए किए गए हैं, तथा वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता, इनका ज्ञान प्राप्त करना, यह ज्ञान योग का विषय है। तो ज्ञान योग का विषय, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि भी है, तर्क भी आप कर सकते हो, इसलिए उसको शांत करने के लिए आपको ज्ञान योग की आवश्यकता है। अन्यथा तो आप एक डब्बे वाले कृष्ण को लेकर के जीवन शुरू करोगे, मर भी जाओगे, जो कि झूठ है। कृष्ण जी वैसे हैं ही नहीं। कृष्ण जी के तो दोनों रूप हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। तो व्यक्ति को निराकार की सीमा में जब प्रवेश करेगा तो उपनिषद, वेदांत, भगवत गीता और इसमें आ जाएगा। और तो इस तरह से, और आपको स्वामी शिवानंद जी स्वयं औषधियां बना करके, निर्माण करके व्यक्ति को देने जाते थे। कंधे पर बिठा करके रोगियों की सेवा करते थे, पशुओं की, गायों की, सब सेवाएं करते थे। तो कर्मयोग, कर्म हर व्यक्ति करता है। आप नौकरी करते हैं, आप अपना जो कुछ कर्म करते हैं, स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि कर्म निस्संदेह कर्म करो, तीव्रता से करो, बहुत तीव्रता से करो, पर वो कर्म को अपने पॉकेट में मत रख लेना, अपने झोले में डाल के अपने घर मत ले आना, नहीं तो तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगा वो कर्म। तो क्या करो, उस कर्म को करने के बाद में जो भी किया है आपने कर्म, उसको कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। कर्म आप करें, वो कर्म को जो भी कर्म आपने किया है उसको, चाहे सेवा का कर्म किया हो, चाहे परोपकार का कर्म किया हो, उसे ईश्वर को समर्पित करो। और उन्होंने 20 आध्यात्मिक नियम बनाए हैं जो प्रत्येक हम सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और ये जो 2 पत्र हैं आपके पास में, ये 2 पत्रों में वही लिखा हुआ है। अंदर में वो 20 आध्यात्मिक उपदेश भी हैं। एक आचार्य जी रख लीजिए, एक आचार्य जी को दे दो, और एक इनको हम नीचे दे देंगे। और इनमें तो यह है कि स्वामी शिवानंद जी ने इस तरह योग समन्वय का परिचय दिया है। इसको शॉर्ट में लोग शिवानंद योगा का नाम देते हैं। सो दिस इज शिवानंद योगा। सो बाय दैट वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव, व्हाट टू लिव, हाउ वी कैन बैलेंस आवर लाइफ, and then we can understand how to live in this world. In fact, हम लोग इस दुनिया में जीना जानते नहीं हैं। जहाँ जी हम इस दुनिया में जी जरूर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कटिंग करवा रहे हैं,
हमें जीना नहीं आता है सर, और तो और बुरा मत मानो, हमें देखना तक नहीं आता। हमें संसार को देखना नहीं आता। देखोगे क्या आप संसार को? क्या देखोगे? एक चमार जो जूता सिलने वाला है, वो आप जो जा रहे हो, वो आपके होठों की लिपस्टिक देखेगा, या बालों का स्टाइल देखेगा, या पैंट का कपड़ा देखेगा, या जूता देखेगा कि इसका जूता फटा है कि नया है? जूता। सिलाई के लायक माल काम मिलेगा क्या, वो ये देखेगा। एक महिला जो लिपस्टिक साड़ी और बहुत महंगी महंगी साड़ी पहन करके गई है वहां मैरिज पार्टी में, तो वो दूसरे के मतलब दूसरी महिला के चप्पलों को देखेगी, या पैर देखेगी, या साड़ी देखेगी? साड़ी देखेगी कि ये कितनी महंगी है, मेरी महंगी कि इसकी महंगी। आचार्य जी जो दुनिया को देख रहे हैं, आप जो दुनिया को देख रहे हैं, आप जो दुनिया को देख रहे हैं, हमारा देखने वाला ये तो दो कोटर हैं सर आंखों के, पर हम देखने वाला तो कोई और है, और वो अंदर से देख रहा है। और हमारी बुद्धि को जो स्वरूप हमने दे रखा है वो हम देखते हैं, और वैसा ही हम देखना चाहते हैं। अब भैया जब तक ये बुद्धि को हम सात्विक, संतुलित और डिवाइन, दिव्य, बैलेंस और यथोचित नहीं बना लेते, वास्तव में हम दुनिया को देख भी गलत रहे हैं। मैं आपको प्रिय देख सकता हूं, अब मैं आपको अप्रिय देख सकता हूं, आप मुझे प्रिय देख सकते हो, मैं आपको दुश्मन देख सकता हूं, आप मुझे मित्र देख सकते हो। हम सारे जगत को अपनी मनोभावना आरोपित करके देख रहे हैं। हमें कैसे देखना चाहिए, आपका स्वरूप क्या है, वो मैं कभी नहीं देख पाता। मैं सदा सर्वदा वही देखूंगा जो मैं देख रहा हूं या देखना चाहता हूं, या जो मैं देख सकता। तो हमें और कुछ नहीं, तो हम जिस जगत में जी रहे हैं इस जगत को ही सही देखना सीख जाएं, और फिर हम परमात्मा को, ईश्वर को देखने की चेष्टा करें। तो हमारा गंतव्य तो, हर एक का गंतव्य तो ये है, और आप और हम सब लोग इसी गंतव्य में रोज जी रहे जाए, पल पल जी रहे हैं, क्षण क्षण जी रहे हैं, दिन दिन जी रहे हैं, घंटा घंटा जी रहे हैं, सप्ताह, महीना, वर्ष वर्ष जी रहे हैं, अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए। अपने बुद्धि आपकी ज्ञान से सुधरेगी, तर्क से सुधरेगी। वो तर्क और ज्ञान आपको कहाँ मिलता? वो स्वामी शिवानंद जी महाराज जैसे अवतार स्वरूप, जिन्होंने अंग्रेजी में भाषा में और हिंदी भाषा में हमारे और आपके लिए मार्गदर्शन कर रखा है। तो हम लोग उनका गुणगान करते हुए, उनको शिरोधार्य करते हुए, उनके ग्रंथों और उनके मार्गों को शिरोधार्य करते हुए, उनके उपदेशों को अपना करके अपने जीवन को सफल और धन्य बनाएं, यही अपनी चेष्टा है और यही गुरुदेव की आकांक्षा है, और यही गुरुदेव चाहते हैं। तो आइए हम सब जिज्ञासुओं पर, हम सब साधकों पर गुरुदेव भगवान का दिव्य आशीर्वाद, दिव्य कृपा हम सब पर वर्षा हो, ताकि हम उनकी यूनिवर्सल प्रार्थना पढ़ लो। O adorable Lord of mercy and love, salutations and prostration unto thee. Thou art is omnipresent, omnipotent and omniscient. Grant us understanding heart, so that grant us understanding heart. तो हमें हे भगवान समझदार मन प्रदान करो, ताकि हम दुनिया को सही से समझ सकें, अपने आप को सही समझ सकें, माता पिता, अपने मित्र, बंधु, भाई, अड़ोसी पड़ोसी सबको सही समझ करके सही जीवन यापन कर सकें। यही गुरुदेव की आज 8 सितंबर के दिवस पर उनके चरण कमलों में विनम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हम सब भक्तों के मन, मस्तिष्क, शरीर और जीवन पर आपकी कृपा वृष्टि हो, और आपकी जय बोल करके हम बोलो स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय।